नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, वेटरन इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच में नहीं रहे। और आप डिफरेंट जो आपके न्यूज़पेपर हैं उनकी हेडिंग के अंदर देख सकते हो कि 62 साल की उम्र में इनका मुंबई के अंदर आज निधन हो गया है। तो ये बताया जाता है कि किडनी से रिलेटेड इनके कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे थे, जिसकी वजह से आज मॉर्निंग में 6:45 को इनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और वहां पर डॉक्टर इनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हैं। तो इनको जो इंडिया के अंदर बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं इनको एक और सरनेम दिया जाता है, वो है आपका वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों के दोनों सरनेम आपको इनके साथ जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। अब अगर इनके नाम की बात करते हैं तो इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। तो ये जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर लाई करता है और इनके जो एंसेस्टर थे, जितने भी इनके पूर्वज थे, वो वहीं इसी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए इनके पीछे जो ये झुंझुनू वाला नाम है वो इसी वजह से इनके साथ लिया जाता है। तो इनका जन्म है वो आपका 5 जुलाई 1960 को मुंबई के अंदर ही होता है और ये बोला जाता है कि इन्होंने अपना जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपका कैरियर है वो स्टार्ट किया था 5,000 रुपए के साथ और आज के दिन इनकी जो नेट वर्थ है वो है आपकी 40,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट से इन्होंने कितना कुछ अचीव किया है। तो इनकी डेथ के ऊपर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ट्वीट किया है कि राकेश झुनझुनवाला वाज इंडोमिटेबल, फुल ऑफ लाइफ, विटी एंड इंसाइटफुल। ही लिव्स बिहाइंड एन indelible contribution to financial world. He was also very passionate about India progress. His passing away is saddening. My condolence is with family and admirers. ओम शांति। तो ये देख सकते हो कि जैसे इनकी डेथ होती है तो कहीं ना कहीं आपके जो गूगल के ऊपर सर्च किया जाता है इनको राकेश झुनझुनवाला, और सर्च के अंदर जो सबसे फर्स्ट पे जो ट्रेंड करता है वो है इनकी हेल्थ से रिलेटेड। और लास्ट में आप देख सकते हो कि वर्थ, इनकी जो टोटल वर्थ कितनी है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये सेइंग है ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो बिल्कुल सही है। तो आज इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने इनसे रिलेटेड कुछ आपकी वीडियोज हैं उनको कंपाइल किया है। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चीजों को शेयर करना ना भूलें। देखो, लॉन्ग टर्म की लंबी कहानी में इन शॉर्ट नहीं समझा सकता। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3,000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है पुल बनने का। पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। ए भाई नहीं, सही बोल रहा हूँ। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊँ। Your shirt had so much commentary, the one you wore when you went to see the Prime Minister. So, no, what, so that what, also has a white story. shirt है वो तो क्रम्पल होगी ना, क्या करेंगे। वो मैंने इस्त्री कराई थी 600 रुपए लगा, फिर भी क्रम्पल हो गई। आई तो गो टू ऑफिस इन माय शॉर्ट्स, क्या है उसमें, कोई कस्टमर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, अपने को क्या करना है। So I look at things very differently. What it gives me is a sense of achievement and sense of happiness. बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूं मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी। आप समझे ना, तो खुश हूं, करता वो हूं जो मैं चाहता हूं। द वेल्थ अलाउज मी टू डू व्हाट आई वांट एंड आई लिव लाइफ बाय माय टर्म्स एंड व्हाट एवर सक्सेस आई हैव हैड, आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग डिफीट विद अ स्माइल। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ जिंदगी, बहुत बार सेटबैक लगा है, मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसान ही भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड सो दैट यू मे लिव टू मेक अनदर वन। बिकॉज इफ यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगा A to Z, मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें, मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की। मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपना डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको।